आज हम कम कपड़े में बेल्ट ब्लाउज बनाना सीखेंगे। लेंथ 14.5 है, चेस्ट 38 है और ये बेल्ट ब्लाउज रहेगा। बैक नेक स्क्वायर और डीप रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत ही कम कपड़े में ब्लाउज है ये। यहाँ पे आप देखेंगे कितना छोटा सा कपड़ा दिया है, लेकिन लंबाई 14.5 और हमारी बेल्ट ब्लाउज में वैसे भी ज़्यादा लगता है। पर देखते हैं किस तरह से हम निकालेंगे। अस्तर को डबल फोल्ड में रखेंगे, नीचे की ओर से सीधा मार्क करेंगे। फिर उसके बाद रेडी लेंथ में 2 इंच प्लस करेंगे। 14.5 है तो 16.5 लेंगे। ठीक है, जो आपकी लंबाई है आप उस हिसाब से लें। हमेशा बेल्ट ब्लाउज में 2 इंच एक्स्ट्रा लें। यहाँ पे किनारी साइड से छोड़ देनी है, उसका कोई यूज़ नहीं करना है। 6 इंच लेंगे शोल्डर। जी हाँ, कितना भी डीप नेक बनाओ 6 से कम मैं नहीं लूँगी। इसके बाद आर्म होल भी 6 लिया है। चेस्ट साइज़ 38 है तो 9.5 पे मार्क करेंगे। कोई एक्स्ट्रा लूजिंग नहीं लेंगे, बस हम 3 या 2.5 इंच मार्जिन लेंगे। ध्यान रहे किनारी का यूज़ नहीं करना है। फिर नेक की विड्थ मैं 3 इंच पे रखूँगी। लंबाई में फ्रंट की 7 इंच रखूँगी। आप नेक विड्थ कम या ज़्यादा कर सकते हो, लंबाई भी कम या ज़्यादा कर सकते हो, वो आपका चॉइस है। मैं यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप में लगाऊंगी। फिर मैं आर्म होल का सेंटर निकालूंगी। यहाँ पे गोलाई ध्यान से करें। इस तरह से आपके पास कर्व स्केल है तो इससे कर दें, नहीं है तो आप कॉर्नर से गोलाई कर दें 1.25 इंच पे। फिर उसके बाद 1/2 इंच बाहर की ओर तिरछा किया, बैक आर्म होल का शेप लगा दिया, जैसे कि हर ब्लाउज में मैं समझाती हूँ। अब हम आर्म होल राउंड भी चेक करेंगे बाद में, उसका भी ध्यान देना है। फिर हमने क्या करना है, बेल्ट के लिए नीचे से 3 इंच पे लेंगे। बहुत ब्लाउज छोटा है तो 2.5 इंच पे लें बेल्ट, वरना 3 इंच पे। तो ये ब्लाउज़ की अच्छी खासी लंबाई है तो मैं 3 इंच पे लूँगी। यहाँ से एक निशान लगाएंगे अपनी ओर से, जो कि 3 इंच पे रहेगा। अब इसका 1/2 इंच ऐसे तिरछा कर देना है। अब प्लेट कहाँ पे डालेंगे, यहाँ पे 4 इंच पे प्लेट डालेंगे। ठीक है, प्लेट डालने के बाद वर्स्ट पॉइंट लेंगे। प्लेट का निशान लगाया है, अभी प्लेट डाला नहीं है। तो वर्स्ट पॉइंट 10 है तो मैं 11 पे प्लेट डालूँगी। 1 इंच का डिस्टेंस रखूँगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी प्लेट 1.5 इंच के गैपिंग पे। सारी प्लेट इस पॉइंट से डलनी है, बस इंची टेप घुमाते रहो। ये दोनों प्लेट जो रह गई हैं वो 2-2 इंच के गैप पे रहेंगी। बस पहली प्लेट 1 इंच, दूसरी प्लेट 1.5 इंच, बाकी दोनों 2-2 इंच गैपिंग। किससे, वर्स्ट पॉइंट से। ठीक है, ये बहुत आसान तरीका होता है प्लेट डालने का। और एक इससे भी आसान तरीका सीखना है, वो आप राउंड सर्कल कुछ रख दो यहाँ पे कटोरी टाइप का, चारों तरफ प्लेट डाल दो। अब यहाँ से हम किनारी वाले कपड़े को यूज़ नहीं करेंगे तो हम कटिंग कर लेंगे। नेक का जो शेप है बाहर वाले निशान पे कटिंग करते जाएंगे, क्योंकि अभी हमें इसी के अकॉर्डिंग बैक पार्ट भी निकालना है। अब आर्म होल मेरा रखना है मुझे 8.5, तो ये आना चाहिए 9.5। 9.5 क्यों, आधा इंच प्लेट में जाएगा, आधा इंच शोल्डर जॉइंट में जाएगा, हो गया 1 इंच ख़त्म। तो हमें रेडी चाहिए 8.5, वरना हमारे आर्म होल टाइट हो जाएंगे। फिर जो नेक है वो स्लीव लेके भाग जाएगी, मतलब शोल्डर उतरने लगेंगे। इससे अच्छा है पहले से ही ध्यान से करो। सेकंड चैनल पे आज एक वीडियो आएगा जिसमें साइड जिप ब्लाउज रहेगा, पैडेड कप्स कैसे अटैच करते हैं, प्रिंसेस कट ब्लाउज रहेगा, बेहद आसान तरीके से। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें। सेकंड चैनल का लिंक आपको कम्युनिटी पोस्ट पे मिल जाएगा। मसावा गुप्ता ब्लाउज़ की कटिंग स्टिचिंग भी मैंने सेकंड चैनल पे डाली है, उसे भी आप देख सकते हैं। अब हमने बैक पार्ट निकालना है, वो तो बंद रहेगा, तो हम फ्रंट पार्ट को इसके ऊपर रखेंगे। हुकाई पट्टी का 1/2 इंच मार्जिन छोड़ेंगे हम, इस तरह से ध्यान से देखें। मैं बाहर की ओर रख रही हूँ 1/2 इंच, क्योंकि हुकाई पट्टी का जाएगा ना उसमें, इसीलिए। अब ध्यान से देखें, हमने इसको बिल्कुल बराबर छाप लेना है, चारों तरफ से बराबर निशान लगाना है। लाइक बटन के पास हाइप का ऑप्शन है, आप प्लीज़ उसे क्लिक ज़रूर करें। यहाँ पे हमने गले की विड्थ का निशान अभी लगा दिया, क्या, ताकि हमारी शोल्डर पट्टी इक्वल रहे। अब हमने कटिंग कर देनी है जो निशान है उसी पे, लेकिन हम लंबाई चौड़ाई 1 इंच घटाते हैं बैक पार्ट में, ताकि स्टिचिंग के समय कंप्लीट आए। तो रेडी लेंथ 14.5 है तो मैं 15.5 पे मार्क करूँगी। बैक में 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं, फ्रंट में 2 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से हम कर देंगे कटिंग, इससे हमारा स्टिचिंग के समय छोटा बड़ा नहीं होगा। यहाँ से फिनिशिंग से कट किया। नेक में बुकरम पे रेडी करूँगी, क्योंकि स्क्वायर नेक है। स्क्वायर नेक आप पलटने वाला बनाओगे तो वो बाद में चिरने लगता है पहनते वक्त, क्योंकि कॉर्नर वाले नेक हमेशा चिर जाते हैं, फट जाते हैं। तो कॉर्नर वाले नेक हमेशा बुकरम पे रेडी करें।
यहाँ पे हम प्लेट का हिस्सा पकड़ेंगे, फिर हम फ्रंट आर्म होल की छटाई करेंगे। पकड़ा क्यों है? ताकि इसकी शेप खराब ना हो प्लेट डालने के बाद। आपने देखा होगा आर्म होल की प्लेट डालने के बाद आर्म होल पे स्क्वायर बन जाता है, वो इसीलिए बनता है क्योंकि हमारी आर्म होल की प्लेट के बाद हमने छटाई नहीं की होती है। तो पहले ही पकड़ के छटाई करोगे तो शेप खराब ही नहीं होगा। 4 फोल्ड में स्लीप के कपड़े को फोल्ड करेंगे। मेरे अस्तर में जॉइंट आएगा, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। रेडी लेंथ लेंगे 11.5 तो 12.5 लेंगे, 1 इंच एक्स्ट्रा। 3 इंच पे डाउन किया, यहाँ गोलाई का आधा, यहाँ बाइसेप्स का आधा, ऊपर तो हमारी गोलाई होनी है। स्लीप कटिंग की डिटेल वीडियो भी मैंने शेयर करी है, बॉडी से नाप लेकर कैसे कटिंग स्टिचिंग करते हैं, तो वो वीडियो ज़रूर देखें। यहाँ पे हमें जॉइंट लगाना है तो 2 अस्तर लेंगे और ऐसे रख के जोड़ लेंगे, फिर दोबारा फिनिशिंग देंगे इसको स्टिचिंग के समय। अब ये कपड़ा इतना छोटा है, 70 सेंटीमीटर है, और यहाँ पे बड़ी बाजू भी बनी है, तो रख रख के चेक करेंगे भाई कैसे सेट होगा ये। बंद वाले को बंद साइड, ओपन वाले को ओपन साइड, ये सेट ही नहीं हो रहा है किसी भी तरह से। फिर मैंने क्या किया, बेल्ट को कट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट को हम अलग से बना लेंगे जहाँ से कपड़ा बचेगा। अब तो हुआ ये सेट, पर ये बेल्ट ब्लाउज़ में आइडिया लग गया, नॉर्मल ब्लाउज़ में शायद नहीं बन पाएगा क्योंकि इसमें बेल्ट तो हमें वैसे भी जोड़ना ही है कट करके। तो इस तरह से भी हम कर सकते हैं। एक्स्ट्रा मार्जिन लेके कट कर लिया। अब हमारी स्लीव्स भी रेडी हो जाएंगी, कपड़ा आराम से हमारे लिए कंप्लीट है। देखो आप, बड़ी स्लीव भी हो गई, 14.5 इंच का ब्लाउज़ भी रेडी हो गया। अब इस बेल्ट को हम रख रख के चेक करेंगे कहाँ पे कंप्लीट बैठ रही है। तो ये हम इस तरह से बनाएंगे बेल्ट को, हम बेल्ट को पलटने वाला बना देंगे। अब यहाँ पे हमारा ब्लाउज़ कंप्लीट है, बेल्ट ब्लाउज़। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे, लाइनिंग को अटैच करेंगे मेन फैब्रिक पे। गाइज़, आपने हमारे सेकंड चैनल पे भी वीडियो नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं, डिज़ाइनर ब्लाउज़ की वीडियो डाली हुई है मैंने, और हमें आप इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं। यहाँ पे चारों तरफ से कच्चा कर लेंगे। अस्तर हम उल्टी फैब्रिक के ऊपर रखते हैं ताकि हमारा सीधा साइड बैक साइड में रहे। ये चीज़ें छोटी छोटी ध्यान रखनी है विगनर्स के अकॉर्डिंग। एक्स्ट्रा कपड़ा कट कर दिया। अब हमने दोनों पार्ट के ऊपर अस्तर के पार्ट को रख दिया उल्टी साइड पे। अब ये तो आपको पता ही होगा, उल्टी साइड पे अस्तर लगता है। बस चारों तरफ कच्चा कर देना है और एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर देना है। बेल्ट हम रेडी करेंगे पलटने वाला, नीचे की साइड सीधी सिलाई लगेगी, फिर इसे हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे, पलट के सिलाई लगा देंगे। दोनों बेल्ट एक साथ रेडी कर रही हूँ मैं ताकि ये एक तरफ की ना बन जाए, इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। दोनों बेल्ट हमारी दोनों अलग अलग साइड की है ना, इसीलिए। तो यहाँ पे प्लेन फैब्रिक में ज़्यादा होता है कन्फ्यूज़न, तो ध्यान रखना चाहिए। अब प्लेट कैसे डालेंगे, बिल्कुल बारीक सिलाई की, धागा दूर से कट करेंगे और लास्ट में आते आते बिल्कुल पतला करते जाएंगे, वरना नोक सी निकल आएगी, वो अच्छी नहीं लगती है। यहाँ पे पक्की सिलाई लगाना ज़रूरी है प्लेट्स में, वरना खुल जाती हैं प्लेट। बेल्ट ब्लाउज़ में आप ये वाली प्लेट तिरछी डालें, हुक्काई वाली साइड की, नॉर्मल में सीधा भी डाल सकते हैं। ये हमारी बेल्ट है, उसे अटैच कर देंगे। ये इस वाली साइड की है तो हम इस तरह से बेल्ट को अटैच करेंगे। यहाँ पे भी पलटने वाला बन जाता है पर मैंने नहीं बनाया। स्क्वायर नेक डीप नेक ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट है, कोई डोरी नहीं है इसमें। जिस कस्टमर का है ये, वो बाजू उनके थोड़े मोटे हैं इसलिए मुझ पे लूज़ आ रहे हैं क्योंकि उनके स्लीव्स थोड़े हेल्दी हैं। यहाँ पे बेल्ट ब्लाउज़ बन के कम्प्लीट है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं।